नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों की जो मैं संस्कृत क्लास की 6th क्लास की संस्कृत ट्यूशन आप लोगों को किताब पढ़ा रहा था, उसके सभी पाठ समाप्त हो चुके हैं। केवल उसमें एक चीज़ रह गई है, क्या? व्याकरण। तो आज मैं व्याकरण में आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, संधि हैं, वर्ण परिचय हैं और वर्णों के स्थान हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा? व्याकरण में जो वर्ण परिचय है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखिए, समझने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए समझने के लिए, कि आपको साथ ही साथ नोट भी करते चलना है और मेरे साथ समझते भी चलना है। देखिए, आप लोगों की जो किताब है आप उसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है वर्ण परिचय के बारे में, तो मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, संस्कृत भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ये लिखा हुआ है कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये मैं आप लोगों को समझ में आएगा कि संस्कृत भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, जिसमें क्या स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजनों को हल। ये चीज आप लिख लीजिए। वर्ण के प्रकार क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वरों को क्या कहते हैं? अच, और व्यंजनों को कहते हैं हल। ये हिसाब है यहाँ पर। अब देखिए, इसमें भी क्या होते हैं, कौन साधारण स्वर हैं, कौन संयुक्त स्वर हैं। अब देखिए, स्वर कौन से हैं हमारे, हल कौन से हैं। तो पहले हम जानेंगे किसके बारे में? स्वर के बारे में, फिर जानेंगे व्यंजन के बारे में। देखिए, हमारे स्वर क्या हैं। स्वर हैं हमारे क्या? ई, ओ, रेल, द्रि। इस तरह से क्रम है आपका किताब में भी। द्रि, ए, आई, ओ, औ। अब ये क्या है? ह्रस्व, दीर्घ, और क्या है? ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घ। ये आपका दे रखा है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल पहले उतार देता हूँ, फिर ठीक तरीके से समझाऊंगा। साधारण स्वर, और ये क्या है? संयुक्त। यह आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्या? देखिए, आ, ई, ओ, रेल, द्रि, ये स्वर भी हैं। ये जो स्वर हैं हमारे, ये ह्रस्व में भी आते हैं। आ, ई, ओ, री, ये दीर्घ हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो तीनों प्रकार के हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के हैं। अगर आप लोगों के सामने ये प्रश्न आ भी गया कि छोटा आ हमारा क्या है, तो आप लोग बता दोगे ह्रस्व। तो जो छोटी चीज है वो है हमारे ह्रस्व, जो बड़ी चीज है वो है दीर्घ। अरे ए, ओ, आई, औ, ये भी हमारे दीर्घ के ही अंदर आते हैं। अब देखिए, साधारण स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है। संयुक्त मतलब जो 2 के मेल से बने हो, जो चीज 2 के मिलने से बनती है वह होती है संयुक्त, और जो केवल अकेली है वह साधारण है। जिस तरह से आ, ई, ओ। अब जो हमारा ये ए है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ और ई के मिलने से ए बनता हमारा, ठीक है ना। आ और ऊ के मिलने से ओ बनता हमारा। तो ये क्या हो गए हमारे? संयुक्त स्वर, यानी कि जो 2 के मेल से बनता है वह हो गया हमारा संयुक्त स्वर। तो साधारण स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, ये मैं आप लोगों को समझ चुके होंगे अब तक, कि संयुक्त स्वर कौन से हैं और कौन से नहीं है। ये आप लोगों का हो गया स्वरों के बारे में। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं जिस तरह से भी लिखना चाहें।
फिर मैं आप लोगों को व्यंजनों के बारे में बतलाऊंगा। स्वर आपके कितने हैं आप लोग देख ही चुके हैं। अब जितने भी वर्ण आएंगे नीचे को वो व्यंजन आएंगे। देखिए व्यंजन हमारे व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए का, खा, गा, घा ये आप लोगों के किताब में लिखे हुए हैं। इन्हें कवर क्यों कहते हैं, चवर क्यों कहते हैं, टवर क्यों कहते हैं, ये मैं आप लोगों को उतरवाऊंगा। पहले मैं आप लोगों के सामने ये चीज उतार देता हूँ। का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, दा, धा, ना, ता, दा, धा, ना। गलत हो गया जरा मेरे से, ना, ठीक है। ता, था, था, ना, ठीक है ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये हो गया आप लोगों के सामने इतना। पहले मैं आप लोगों को इतना ही बता देता हूँ ये क्या है। देखिए देखिए इन्हें कवर, चवर, टवर, पवर क्यों कहते हैं। देखिए स्टार्टिंग में इनके क्या है का, तो ये क्या हो गया का वर्ग। देखिए मैं एक चीज आप लोगों की किताब में नहीं दे रखी है लेकिन मैं आप लोगों को अलग से बताना चाहता हूं क्या कि व्यंजन के भी दो प्रकार होते हैं। आप लोग अपनी किताब में नोट कर सकते हैं। व्यंजन के भी दो प्रकार हैं। कौन से, वर्गीय और अवर्गीय। तो वर्गीय कौन से होते हैं, ये जो 25 हैं हमारे। एक चीज आप लोग समझ लीजिए, अगर किसी भी कहीं पर 25 छात्र खड़े हैं 5-5 के क्रम से, तो वह क्या आएगा, पंक्तिबद्ध आ गए। और जो छात्र कहीं पर 4, कहीं पर 3, 2 खड़े हैं, वो क्या आएंगे, वो पंक्ति में नहीं गिने जाएंगे क्योंकि वो अलग खड़े हैं, 4 कहीं 2 कहीं। तो यही यहाँ पर वर्गीय, जो वर्गीय हैं वो लाइन में है, जो अवर्गीय हैं वो लाइन में नहीं है। तो जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं वो ये होते हैं 25। कौन से, का से लेकर के मा तक, यानी कादयो मावशानाम। ये क्या होते हैं हमारे, का से लेकर के मा तक जो हैं ये होते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन। तो व्यंजन के दो प्रकार, वर्गीय अवर्गीय। अब मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए इसे कवर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्टार्टिंग में का है, ठीक है। और ये का से लेकर के गा तक जितने भी हैं ये का के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आप लोग इतनी सी बात समझ लीजिए, आपके घर का कोई मुखिया है, आपके पापा हैं, बाबा हैं, कोई भी है, तो उनका नाम आप मान लीजिए उनका नाम सुरेश है। तो जब कहीं पर उनका जिक्र आएगा तो ये कहेंगे कि भाई सुरेश के घर में ऐसा होता है या फिर रमेश के घर में ऐसा हुआ था। तो जो आपका मेन है, जो आपका सबसे ऊपर है, उसी का नाम लिया जाएगा। उसी का नाम रोशन भी होगा, खराब भी होगा, जो भी आप लोग करते हैं। तो जो सबसे बड़ा है नाम उसी का लिया जाएगा, नाम उसी का खराब होगा, जैसा भी आप लोग कर रहे हैं। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेन होता है, जो चीज़ पहलाती है, बाकी उसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि सुरेश के घर में ऐसा हुआ, तो उसके घर में हुआ, लेकिन किसने किया, किसने नहीं किया, ये चीज़ तो नहीं बताई गई। लेकिन क्या बताया, सुरेश के घर में ऐसा हुआ, मुखिया कौन है, सुरेश है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर का है ये मेन है, तो इसलिए यहाँ पर का वर्ग, यानी कि का वर्ग, का का परिवार। इसी तरह से ये हो गया आपका चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये सिस्टम है आपका, समझ गए होंगे। देखिए इन वर्णों को क्या कहते हैं, आप लोग किताब में दे रखा है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं ये आप लोग कल की वीडियो में समझ पाओगे। आज आप लोग सिर्फ इतना ही जान लीजिए
कि इनको स्पर्श वर्ण क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर कहीं ना कहीं पर टकरा जाती है, इसलिए जीभ का जब स्पर्श होता है, जीभ किसी को छूती है, तो इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहा गया है। और ये साथों साथ हमारे क्या है, वर्गीय, ये हमारे वर्गीय व्यंजन भी हैं, ये हैं हमारे वर्गीय व्यंजन। अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये हमारे वर्गीय व्यंजन हैं। अब देखिए और कौन कौन से हैं, शा, 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 हा, ये होते हैं हमारे अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण, ठीक है। नहीं, अंतस्थ ये नहीं है, अंतस्थ हैं हमारे या वा राला, या बा, ठीक है। शा, 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 हा, ये हमारे हो गए ऊष्म वर्ण। ये क्या हो गए हमारे ऊष्म वर्ण। और फिर हमारा नीचे क्या दिया गया है, संयुक्त वर्ण भी दे रखे हैं। संयुक्त वर्णों का मैंने अभी आप लोगों को बताया है। देखिए जैसे का और सा को मिलाने से क्या बनता है, छ। ता और रा को मिलाने से बनता है त्रा। जा और यहाँ को मिलाने से बनता है हमारा ज्ञा। शा और रा को मिलाने से बनता है हमारा श्री वाला शाह। अब देखिए आप लोग इतनी चीज़ तो समझ ही रहे होंगे जो नीचे लिखी हुई हैं आप लोगों की। देखिए क्या, अब इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन सब को कहते हैं हम अवर्गीय। अवर्गीय इनको क्यों कहते हैं, ये पंक्तिबद्ध हैं, इनका क्या सिस्टम है, चार अलग, तीन चार अलग, इनका ये हिसाब है। इतना आप लोग समझ ही गए हैं आप लोग। तो देखिए इनको अवर्गीय इसलिए कहते हैं, उनको वर्गीय इसलिए कहते हैं। या पर आला को अंतस्थ क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया कि इनके जो वर्ण स्थान है मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊंगा। आपसे समझ लीजिए कि इनको अंतस्थ वर्ण इसलिए कहते हैं, क्यों, शायद कल की वीडियो में ये आपका प्रकरण ना आए, क्योंकि आपके अगली वीडियो में जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें इनका वर्णन नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, ज़्यादा गहराई में मत जाइए, कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कहीं पर टच होती है, तो इसलिए हम इनको स्पर्श कहते हैं। या वा राला को अंतस्थ वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम या वा राला का किसी का भी उच्चारण करते हैं तो अंदर से एक हमारे क्या होती है, वायु अंदर ही अंदर घुट जाती है। जैसे या, रा, वा, ना ही बाहर आई ना ही अंदर गई, अंदर ही अंदर रह गई, तो अंतस्था जो चीज अंदर ही रह जाए वो क्या हुए, अंतस्थ वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या, जब हम शा, शा, सा, हा का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह कुछ गर्म सा हो जाता है, यानी कि जो हमारी वायु है वो थोड़ी उष्मता हो जाती है उसमें, तो ये ऊष्म वर्ण हो गए। ये संयुक्त वर्ण क्यों हुए, हम संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको अचो में भी बताया था, ये हमारे दो से एक बना, का शा को मिलाकर छा बना, तारा को मिलाकर त्रा बना, जा गाय को मिलाकर ज्ञा बना, शा रा को मिलाकर हमारा श्री वाला शा बना। तो ये संयुक्त वर्ण हमारे क्यों हुए, क्योंकि इनके दो के मेल से एक बना, जो दो के मेल से एक चीज बनती है उसको हमेशा संयुक्त चीज कहा जाता है, कि दो के मेल से एक चीज बनी है। अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारे व्यंजन कितने प्रकार के हैं, एक बार और समझ लीजिए, दो प्रकार के। स्वर भी हमारे दो प्रकार के ही हैं, कौन से, साधारण और संयुक्त, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ह्रस्व कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं। अब आपकी एक छोटी सी चीज रह रही है इस प्रकरण में, क्या, आयोग वाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब देखिए आप लोगों का प्रकरण हो चुका है, ये मैं अब मिटा रहा हूं।
स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले ही लिया होगा, लिखना चाहेंगे तो लिख भी लिया होगा शायद, जिस तरह से भी आप लोग लिखना चाहें। देखिए अब अगली चीज आप लोग इस प्रकरण में एक ही चीज रहेगी, यह क्या है वो देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, आप मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। उपर्युक्त सभी व्यंजनों में आ का संयोग है, आ के बिना इनका स्वरूप होगा। यानी कि जब हम देखिए एक चीज और आप लोग सुन लीजिए, जो हमारे स्वर हैं वो किसी से मेल मतलब कि स्वर हमेशा अकेला ही रहता है, लेकिन व्यंजन जो है वह स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जाएगा। इस तरह से आपका ये का है, ये खा है, अगर हम इसमें से स्वर निकाल दें तो ये इस तरह से रह जाएगा। यानी कि ये समझ लीजिए अगर हम व्यंजन में से स्वर को निकाल दें तो हमारा व्यंजन अपाहिज है, यानी कि एक टांग का रह जाएगा। जिस तरह से ये दिखा रखा है, ये लंगड़ा रह जाएगा, ये चल नहीं पाएगा। इस तरह से जब हम का को बोलेंगे तो को इस तरह से बोला जाएगा, क्योंकि का जो पूरा बोला जाएगा वो जब ही बोला जाएगा जब उसमें अच सम्मिलित होगा, या फिर की है या को है, हमारा कुछ भी है, हमारा जो व्यंजन है वह बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। आप कोशिश भी करके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, मैंने आप लोग को ये भी एक छोटी चीज इसलिए बताई है क्योंकि ये जाननी भी ज्यादा जरूरी है। अब इस रूप को लेकर हल कहा जाता है, इनको हल इसलिए कहा जाता है, तथा इनके संकेतक चिन्ह हैं। इनका संकेतक चिन्ह ये दे रखा है, जो हल वर्ण होगा जिसमें से स्वर निकल चुका होगा उसकी क्या पहचान है कि उसके नीचे इस तरह से ये लगा हुआ है हलंत, उसकी यही पहचान होती है क्या कि वह उसके अंदर से स्वर निकल चुका है। वाक्यों में वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है जो वर्णमाला में सम्मिलित नहीं होते हुए भी अर्धबोध सहायक होते हैं। इन्हें आयोगवाह कहा जाता है, यानी कि इनकी अधिकतर वर्णों का जब हम ज्ञान कराएगा आपको कोई टीचर, इनके बारे में कम बताएगा क्योंकि इनके बारे में कम बतलाया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी किताब में दे रखा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कहाँ लगती हैं, जब हमारा स्वर है व्यंजन के लास्ट में ये चीज़ें लगती हैं। देखिए कौन कौन सी दे रखी हैं, आयोगवाह कौन से हैं हमारे, आयोगवाह, ठीक है, कौन से हैं, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार हो गया, विसर्ग, दूसरा क्या है हमारा, चंद्रबिंदु, ठीक है, चंद्रबिंदु हो गया आपका। दूसरा क्या है, चंद्री। अब इनकी निशानियां क्या हैं, अनुस्वार का ये, विसर्गों का ये, चंद्रबिंदु का ये और चंद्री का ये। इस तरह से देखिए जैसा कि कहीं कहीं पर लिखा हुआ आ ही जाता है, मैं आप लोगों को इनके उदाहरण भी बताऊंगा। क्या चीज है, जिस तरह से ये दे रखा हुआ है कि ये आयोगवाह है, तो आयोगवाह हमारे कितने होते हैं, चार। कौन से, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु और चंद्री। तो देखिए अनुस्वार कहाँ लगता है, जैसे कि वंश, ठीक है ना, वंश लिखा हुआ है आपके सामने। और जी बहुत से ऐसे वर्ण आ सकते हैं, कोई भी वर्ण जहाँ पे इस तरह से बिंदु लगा हुआ होगा, जैसे रामः, ये हो गया हमारे विसर्गों का, ठीक है ना। मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, आमर्षः, विसर्ग लग गए पीछे। चंद्रबिंदु क्या है, देखिए जैसे लिखा हुआ रहता है चांदपुर, ठीक है ना, लिखा हुआ रहता है चांद, ठीक है ना, ये होता है चंद्रबिंदु। और चंदी जो रहती है इसका भी कहीं कहीं पर उपयोग होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, क्या क्या चीज बताई मैंने आप लोगों को, स्वर के प्रकार दो, साधारण संयुक्त, व्यंजन के प्रकार, वर्गीय अवर्गीय कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम है दूसरे, ठीक है ना, नाम उपनाम क्या है उनके,
और आयोगवाहा। तो ये आप लोगों का वर्ण परिचय कंप्लीट हो चुका है। वर्णों का ज्ञान मैंने आप लोगों को करा दिया है और आप लोग ठीक प्रकार से समझ लीजिएगा। यहीं पर आपकी वीडियो समाप्त हो रही है। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, पढ़ाई आप लोगों को समझ में आए कि मैंने आप लोगों को ठीक तरीके से पढ़ाया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो भी नए लोग जुड़े हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो जो पढ़ाई है मैंने, जो पढ़ाऊंगा आप तक पहुंच सकें। आप अपना वर्क जो कोर्स रह चुका है इस वजह कोरोना की वजह से, तो आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। मैंने कोरोना की वजह से ही जो क्लासेस छूट चुकी हैं आप लोगों की, इसलिए ही मैंने आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट की हैं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।